कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट में हो ना हो इसी थ्रेड की बात हो रही है, जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि अब तक ये थ्रेट बचा हुआ है। और द लीडर इसी खतरे की बात कर रहा है, जब आसमान में एक और दुनिया दिखने लगेगी, वहाँ के सुपर हीरोज हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में लग जाएंगे, तब तुम क्या करोगे। मैं बात कर रहा हूँ मैंने कल ही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखा एंड आई हैव टू से बहुत दिनों बाद एमसीयू के सीक्रेट टाइमलाइन में एक नेक्स्ट लेवल फाइट सीन देखने को मिला। आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क ऑब्वियसली। और रेड हल्क के पावर लेवल को किस लेवल में दिखाया गया है वो हम एक अलग ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ सीन्स देखने के बाद मैं थोड़ा सा ही सही शॉक में तो हूँ। पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है, जहाँ बहुत कुछ रिवील ना करते हुए बहुत कुछ बता दिया मार्वल ने। सो पोस्ट क्रेडिट सीन में एग्जैक्टली क्या हुआ, जैसे कि मूवी के एंडिंग में दिखाया गया, सैम वो सीक्रेट प्रिजन जाता है प्रेसिडेंट रॉस से मिलने और वहीं पे द लीडर को भी रखा गया है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम उसी के पास जाता है मिलने और लीडर के एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि तुम जिस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो वो आ रहा है, मैंने प्रोबेबिलिटीज को देखा है, तुम सब जो हीरो बन के इस दुनिया को बचा रहे हो, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो, तुम्हें लगता है कि यही एक दुनिया है, मैं देखूंगा तब क्या होता है जब तुम्हें इस दुनिया को औरों से बचाना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट लाइंस था इंग्लिश में, बट हिंदी डब में थोड़ा सा चलता है, बट इन लाइंस के, इन वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, ये डॉक्टर डूम के लिए वार्निंग तो नहीं है। तो चलिए डिकोड करते हैं द लीडर के प्रोबेबिलिटीज को। सो देखो, द लीडर ने यहाँ पे सैम को एक नहीं बल्कि दो थ्रेट्स के बारे में वार्न किया है। सबसे पहले लीडर ने कहा, दिस वर्ल्ड यू आर डाइंग टू सेव इट्स कमिंग, आई हैव सीन इट, द प्रोबेबिलिटीज। सो ये ऑब्वियसली डॉक्टर डूम तो नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम होता तो ही इज कमिंग बोलता, ना कि इट्स। एंड प्रोबेबिलिटीज क्या देखेगा डॉक्टर डूम, कोई सुनामी थोड़ी है कि प्रोबेबिलिटी देख के पता लग जाएगा उसका मन किया आया, नहीं मन किया नहीं आया। नहीं, ही इज टॉकिंग अबाउट सेलेस्टियल। एंड ये काफी सेंस बनाता है, क्योंकि आधी से ज्यादा मूवी सेलेस्टियल के अराउंड ही तो है, जिसके ऊपर लीडर ने जरूर स्टडी किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एडमेंटियम को उसी ने चुराया था जापान से। एंड ये मल्टीवर्स सागा है, मल्टीवर्सल इनकर्जन एंड सीक्रेट वॉर्स जैसे इवेंट्स में सेलेस्टियल्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेलेस्टियल्स ने सारे यूनिवर्स के ढेर सारे प्लैनेट्स में उनके ऑफस्प्रिंग्स को प्लांट किया है, और वो अर्थ के ह्यूमंस को जीने लायक नहीं समझते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए और उनका एक और बच्चा चियामूत पैदा हो जाए, जिससे कि गैलेक्सी में संतुलन मेंटेन रहे। और मल्टीवर्सल इनकर्जन में सारे यूनिवर्स में स्पेसिफिकली सिर्फ अर्थ ही इनकर्जन में आते हैं, तो ये सेलेस्टियल्स के लिए काफी बड़ा लॉस है। तो वो जरूर चाहेंगे कि इनकर्जन ना हो, बट वो चाहते हैं कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। सो किसी भी एंगल से देखोगे तो ह्यूमैनिटी तो खतरे में है ही, एंड आई थिंक द लीडर यही बता रहा है, जिसके प्रोबेबिलिटीज को उसने देखा है। देन सेकंड थ्रेट, फिर वो कहता है कि तुम सब जो हीरो बन के इस दुनिया को बचा रहे हो, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो, तुम्हें लगता है कि यही एक दुनिया है, मैं देखूंगा तब क्या होता है जब तुम्हें इस दुनिया को औरों से बचाना पड़ेगा। सो ये डायरेक्टली मल्टीवर्स एंड मल्टीवर्सल वॉर का इशारा है, क्योंकि जब सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्सल इनकर्जन होगा तो दो अर्थ आपस में कोलाइड करेंगे, और उनमें से कौन सा अर्थ कितना बचेगा उसका कुछ अता पता नहीं है। और एक कोलिजन होने से ठीक 8 घंटा पहले कोलिजन के साइन देखने को मिलेंगे, आसमान पूरा लाल हो जाएगा और एक और अर्थ दिखने लगेगा जो धीरे धीरे पास आ रहा है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सामने वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय करना, जिससे कि आपका अर्थ बच जाए। और इसी चक्कर में मल्टीवर्स के दो सेम प्लैनेट्स एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे के वेरिएंट्स के साथ लड़ते हैं, और जिस अर्थ में सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स होंगे वो अर्थ जीत जाएगा और अपने अर्थ को बचा लेगा। और द लीडर इसी खतरे की बात कर रहा है, जब आसमान में एक और दुनिया दिखने लगेगी, वहाँ के सुपर हीरोज हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में लग जाएंगे, तब तुम क्या करोगे। एंड इन दोनों खतरे को टालने के लिए हमें चाहिए पावरफुल सुपर हीरोज की एक टीम, एंड आई हैव टू से बेटर देन प्रीवियस अवेंजर्स, क्योंकि प्रीवियस अवेंजर्स में सबसे ज्यादा ग्राउंडेड सुपर हीरोज थे, पर इस बार हमें चाहिए ओमनी पोटेंशियल बीइंग्स लाइक थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच एंड सेंट्री। एंड नो डाउट अपकमिंग थंडरबोल्ट्स में इस खतरे का जिक्र होगा और इसके लिए न्यू अवेंजर्स का बिल्डअप होगा, बट इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, न्यू अवेंजर्स, जिनके ऊपर भार होगा डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।